Hello students, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School मुंडाल। क्लास 10वीं एसएस में आज इतिहास का सेकंड एशन भारत में राष्ट्रवाद के बारे में आज आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आपको राष्ट्रवाद के बारे में पता लगना चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद मैंने पहले पार्ट में बताया था यूरोप के राष्ट्रवाद में कि राष्ट्रवाद एक भाषा, एक भूगोल जो विरासत में मिला हुआ है उसके साथ लोगों का जुड़ना है, चाहे वो भाषा से जुड़े हों, चाहे वो धर्म से जुड़े हों, चाहे वो भूगोल से जुड़े हों, उनका किसी इनमें से किसी के साथ जुड़ा होना एक राष्ट्र कहलाएगा, राष्ट्रवाद नहीं कहलाएगा। उनका भाषा से, भूगोल से, किसी धर्म जातीय से मिलना एक प्रकार से ये एक राष्ट्र कहलाएगा। इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। लेकिन जब उनके अंदर उसके प्रति जो भावना आ जाती है, जो ये साझी विरासत थी, इसके प्रति लोगों के दिमाग में जो एक सोच, एक भावना, एक प्रेम आ जाता है उसके प्रति, उसको बोलते हैं हम राष्ट्रवाद। और जो एक सीमाओं के अंदर बन जाता है वही राष्ट्र एक सीमाओं के अंदर बन जाता है, चाहे एक भाषा वाले हो वहां, चाहे एक भूगोल को मानने वाले हो, उसके प्रति प्रेम की आस्था उसके दिमाग में बढ़ी हो, उनकी जब एक बाउंड्री हो जाती है, एक सीमा हो जाती है, उसको बोलते हैं देश। तो ये तीनों चीज अलग अलग है, राष्ट्र अलग है, देश थोड़ा अलग है राष्ट्र से, और राष्ट्रवाद भी अलग है। राष्ट्रवाद का मतलब है उस राष्ट्र के प्रति लोगों की सोच, उसके प्रति प्रेम। तो इस प्रकार आज हम पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद, यानी कि भारत के अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना, उसके प्रति बलिदान, उसके प्रति एक प्रेम की सोच, ये कैसे बढ़ी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अब नंबर 1, रोलेट एक्ट। उन्नीस रोलेट एक्ट जो था एक काला कानून था, ये इसको एक काला कानून कहा गया। इसको मैं थोड़ा आपको शुरू से बताऊंगा कि ये एक्ट क्यों पास किया गया, इसको काला कानून क्यों कहा गया। प्रथम विश्व युद्ध की बात है जो 1914 से 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 में, अपना कोई मतलब नहीं था, ये एक यूरोप महाद्वीप के अंदर युद्ध हुआ। इसके अंदर शक्तिशाली देश लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजों का साम्राज्यवाद था भारत में, और अंग्रेजों ने यहां सहायता मांगी, सैनिक मांगे हमसे, क्योंकि इंग्लैंड की जो लड़ाई थी वह तुर्की देश के साथ थी, और तुर्की देश एक बहुत बड़ा देश था। तो उन्होंने यहां भारत में चर्चा की कि हम तुर्की देश के साथ लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमने सेना की जरूरत है। यहां पर भारतीयों ने, महात्मा गांधी ने उसके लिए हाँ कह दी। लेकिन क्या है, अंग्रेजों से यह पूछा गया कि आप हमारा बलिदान लेकर आप हमको क्या दोगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि यदि हम तुर्की को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको स्वतंत्रता दे देंगे, आजादी दे देंगे। इस बात को दोनों में तय हो गई, महात्मा गांधी और अंग्रेजों के अंदर। लेकिन जब मुसलमान सैनिक भी थे हमारी सेना में, जब मुसलमान वहां जाने लग गए तो वह रुक गए, विरोध प्रकट करने लगे। उन्होंने कहा कि तुर्की के अंदर जो धार्मिक नेता है हमारा खलीफा, उसकी हम पूजा करते हैं,
सारे ही मुसलमान, इसलिए हम उसके विरोध लड़ाई नहीं कर सकते। और जब हम उसके प्रति लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा धार्मिक नेता है, तो अंग्रेजों ने उन सैनिकों को, मुसलमान सैनिकों को विश्वास दिलाया कि जो खलीफा है, आपका धार्मिक नेता है, उसके साथ हम कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे तुर्की को हराने के बाद। तो जब तुर्की से युद्ध जीत गए इंग्लैंड वाले, तो यहां पर हमने स्वतंत्रता की मांग करनी थी कि हमको स्वतंत्र बनाया जाए, हमको स्वतंत्रता दी जाए। तो अंग्रेजों ने स्वतंत्रता हमको देने की बजाय एक कानून पास किया 1919 में, जिसका नाम था टोलेट एक्ट, काला कानून। अंग्रेजों ने यह कहा कि इनको इकट्ठा होकर यह बात बतलाने ही मत दो, यानी कि इस बात को करने ही मत दो कि ये हमसे स्वतंत्रता मांगे। इनके जो लोकप्रिय नेताएं हैं, जो संगठन कर सकते हैं, जो हड़ताल कर सकते हैं, जो इस मांग पर अड़ सकते हैं, उनको नजरबंद करो। तो ये जो काला कानून था 1919 में पास किया गया। इसके अनुसार किसी को भी, जो भी जहां भी थोड़ा भी संगठन बनता या लोग आपस में मिलते, उनको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। उसके लिए कोई जज नहीं था, उसके लिए कोई वकील नहीं था, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं थी। 1-2 साल वहां पर रखने का प्रावधान था। इसके मतलब वो कहता ही रहता कि मेरा कसूर क्या है, मेरे लिए वकील, मेरे को जज के पास ले जाया जाए, मैं जज के पास या किसी वकील से या कुछ तो मेरी सुनो कि मेरा गलती क्या है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सुना जाता था, उसको नजरबंद कर दिया जाता, जेल में बंद कर दिया जाता था। ये एक सोची समझी चाल थी अंग्रेजों की कि कुछ दिन तक ऐसा करेंगे तो ये भूल जाएंगे स्वतंत्रता आजादी और अपने आप टिक जाएंगे। तो 1919 के अंदर जो रोलेट एक्ट पास किया गया, काला कानून पास किया गया, वो इसलिए था कि भारत वाले हमसे स्वतंत्रता न मांगे, क्योंकि उनने हमारे को सहयोग दिया था, हमने उसको वचन दिया था कि हमको उनको स्वतंत्रता दे देंगे। ये एक बिल्कुल ही गलत बात थी, जो हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी एक साजिश थी अंग्रेजों द्वारा, जो हमको पागल, यानी कि हमको एक बहुत सी हानि दी गई। हमारे सैनिक मरे वहां पर, लेकिन हमको स्वतंत्रता के बजाय काला कानून दिया गया। इसके प्रति महात्मा गांधी और हमारे जो प्रिय नेता थे, उन्होंने बहुत आवाज उठाई, उन्होंने इसका विरोध करना, वो जेल में डालते रहे, लेकिन हमारे लोग इसका विरोध करने के लिए रुके नहीं, उनका विरोध बढ़ता गया। उन्होंने इसका, महात्मा गांधी ने भी इसकी आलोचना की और नेताओं ने भी इसकी आलोचना की, लेकिन क्या था, कोई वकील या जज न्याय, कोई वकील न्याय नहीं कर सकता था। भारतीयों के साथ अन्याय, भारत के साथ अन्याय हो रहा था। तो कोई वकील नहीं था, कोई न्याय नहीं कर सकता था, भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा था, इसके प्रति कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। आगे बताएंगे जब ये प्रदर्शन बढ़ा तो क्या हुआ।